स्टडी बडीज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध का क्लास सेकंड में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले क्लास 1 तो हम लोगों का हो चुका है, ये क्लास हम लोगों का 2 है। पहला क्लास आप लोग लिंक पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक का क्लास हुआ था पहला, ये क्लास नंबर 2 चल रहा है हम लोगों का। इसमें आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट तथ्य एग्ज़ाम से संबंधित, एग्ज़ाम सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है जिसको हम लोगों को जानना है, ठीक है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कहीं बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। विकास गर्भ अवस्था, जब बच्चे कोख में रहते हैं वहीं से विकास का क्रम, विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाता है और वो आगे जाकर जीवन पर्यंत तक यानी मृत्यु के दिन तक चलता रहता है, ठीक है। विकास किसी एक अवस्था में रुकने वाला प्रक्रिया नहीं है, विकास शुरू से लास्ट तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास में होने वाला परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेदनात्मक होता है। विकास में होने वाला परिवर्तन शारीरिक होता है। शारीरिक बोले तो शरीर में जो हम लोगों का चेंजिंग आते हैं, ठीक है। जैसे कि आज के डेट में देखा जाए तो आज मेरा जिस तरह का शरीर है ये 10 साल बाद बहुत चेंज दिखने को आएगा, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है तो उसका वजन कितना होता है, 2 से 3 किलो के बीच, 3.5 किलो के बीच। तो वह आज जाके 70 केजी, 80 केजी तक बन रहा है, कोई उससे भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वो शारीरिक परिवर्तन है। शरीर में जैसे कि मांसपेशी में परिवर्तन, ठीक है। तो शारीरिक परिवर्तन जो है वो बहुत दशाओं में होता है, बहुत उसका बहुत से उसका रास्ता है चेंज होने का, ठीक है, बहुत मार्ग है। तो ये शारीरिक परिवर्तन हो गया। अब आते हैं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में समाज में उसका क्या स्तर है, क्या भूमिका है। समाज मतलब आसपास परिवेश, समाज के साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे उन लोग साथ घुल मिल कर रहते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है उसका सामाजिक परिवर्तन कैसा है, ठीक है। आते हैं मानसिक परिवर्तन, यानी उनका मेंटली IQ उनका कैसा है, वो पढ़ने में कैसा है, वो समझने में कैसा है, ठीक है। वो कितना पढ़ाई को कितना अंदर ऑब्जर्व करता है, कितना रख पाते हैं, कितना मिटा देते हैं, ये सब उसका मानसिक विकास में आ गए हैं, ठीक है। अब आते हैं संज्ञानात्मक विकास, संवेदनात्मक विकास। संवेग यानी राग, क्रोध, घृणा, हिंसा, ये सब में संवेदनात्मक विकास उसका कैसा है, वो किस तरह से लोगों से प्रेम का व्यवहार करते हैं, किस तरह से लोगों का घृणा करते हैं, कैसे वो रहते हैं, यही सब उसमें है संवेदनात्मक विकास में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होता है। विकास में जो होने वाला परिवर्तन है गुणात्मक, उसके गुण में चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। उसका जो भी परिवर्तन होता है वो गुणात्मक होता है। गुणात्मक यानी उसका जो परिवर्तन की दर है, गुण है, उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसका शारीरिक वृद्धि हुआ, शारीरिक वृद्धि होने के साथ उसका गुण में भी थोड़ा बहुत चेंज आ गया है, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे वृद्धि होता जाता है उसका गुणात्मक चेंजिंग भी होते जाता है। चलिए आपका चौथा टॉपिक है विकास क्रम प्राणी को परिपक्वावस्था प्रदान करता है। विकास क्रम प्राणी को परिपक्वावस्था प्रदान करता है। विकास जो क्रम है, विकास जैसे जैसे होता है उससे प्राणी को परिपक्व तक अवस्था प्रदान करता है। परिपक्व बोले तो एक एडल्ट बनाता है, अपने निर्णय में उनको काम करने का एक अपना सिद्धांत प्रदान करता है। इसका मतलब आप मान लीजिए आप किसी काम को, आज कुछ भी काम करने जाइएगा, पापा से पूछिएगा, पापा ये काम ठीक होगा कि नहीं। ऐसा है, छोटे बच्चे लोग सब पूछते हैं, ठीक है।
लेकिन उसको विकास जब जब होता है, विकास हो जाता है, तब उसका एक परिपक्व अवस्था प्रदान करता है। वो अपना निर्णय पे अठे रहते हैं, ठाने रहते हैं, ठीक है। उस निर्णय पे मतलब खुद डिसीजन लेते हैं। तब पापा को पूछने का जरूरत नहीं पड़ता उनको, क्या सही है क्या गलत है, वो अपने खुद अपने आप में डिसीजन लेते हैं, ठीक है। विकास परिपक्वता और परिवर्तन की श्रृंखला है। विकास परिपक्वता और परिवर्तन की श्रृंखला है। विकास परिपक्व अवस्था तक पहुंचाता है और परिवर्तन की श्रृंखला, विकास हमेशा परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि विकास एक जगह रुके हुए है, रुकते नहीं है, वो मृत्यु पर्यंत तक आपका परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। विकास और वृद्धि में थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं। वृद्धि होता है शारीरिक, ठीक है, वृद्धि जो शारीरिक में होता है, लेकिन विकास में हर क्षेत्र का विकास होता है। हर क्षेत्र बोले तो शारीरिक, मानसिक, जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेदनात्मक, हर क्षेत्र का विकास होता है। विकास और वृद्धि में यही अंतर है। सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। विकास और वृद्धि की बात किया जाए तो वृद्धि शारीरिक होता है, लेकिन विकास जो है मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, कई दशाओं में विकास होता है। विकास यानी हर क्षेत्र का विकास और वृद्धि यानी सिर्फ शारीरिक विकास, ठीक है। चलिए, विकास में होने वाला परिवर्तन रचनात्मक और विनाशनात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। विकास में होने वाला परिवर्तन रचनात्मक भी होता है और विनाशनात्मक, दोनों प्रकार के होते हैं। रचनात्मक, आइए रचनात्मक क्या? रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं, अपने अंदर एक ऐसा कैपेसिटी लाते हैं जिससे कि हम अपना डिसीजन, हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, ठीक है। और विनाशनात्मक परिवर्तन, विनाशनात्मक यानी विनाश, विनाश से तो हम लोग जानते हैं खत्म, विनाश की ओर जा रहे हैं, ठीक है। विनाशनात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं, उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। विनाशनात्मक परिवर्तन उसे वयस्क अवस्था यानी वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, मानव का शारीरिक विकास दो दशाओं में होता है। मानव का शारीरिक विकास दो दशाओं में होता है। कितना दशा? दो दशाओं में होता है। मस्तकाधोमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम। निकट दूर विकास क्रम। तो मस्तकाधोमुखी विकास क्या है, निकट दूर विकास क्रम क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मस्तकाधोमुखी विकास ये क्या है? मस्तकाधोमुखी विकास यानी मस्त यानी सिर, ठीक है। सिर से पैर की ओर होता है। मस्तकाधोमुखी विकास में बच्चे का विकास जो है पहले सर में होता है, फिर नीचे के अंगों में होता है, पैर तक जाता है, सिर से पैर तक जाता है मस्तकाधोमुखी विकास में, ठीक है। भ्रूणावस्था में सब पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले अंगों का। भ्रूणावस्था यानी जब बच्चे गोद में पैदा होते हैं तब उसमें सबसे पहले सिर का विकास होता है, ठीक है। सिर का विकास होता है, फिर सिर के धीरे धीरे नीचे के अंगों का विकास होता है, सिर लास्ट में पैर का विकास होता है, पैर के अंगुलियों का विकास होता है। सबसे लास्ट में क्या है? पैर का अंगुली। तो सबसे लास्ट में पैर के अंगुली नाखून का विकास होता है, ठीक है। पहले सिर का होता है, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। इसको कहते हैं मस्तकाधोमुखी विकास। ये कई बार आपका सीटेट में आ चुके हैं क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। भ्रूणावस्था में बच्चे का विकास जो होता है वो किस क्रम से होता है ना? मस्तकाधोमुखी विकास क्रम से होता है, ठीक है। चलिए, अब निकट दूर विकास क्रम। बच्चों का विकास दो क्रम से होता है, एक मस्तकाधोमुखी विकास क्रम और दूसरा निकट दूर विकास क्रम, ठीक है। तो अब निकट दूर विकास क्रम क्या है उसके बारे में जानेंगे। चलिए, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है। शारीरिक विकास जो है वो पहले केंद्र के भागों में प्रारंभ होता है। केंद्र के भागों में, केंद्र हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं? पेट, धड़ आ रहे हैं ना,
पहले मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में सिर का पहले विकास होता था, अब निकट दूर विकास क्रम में पहले पेट यानी धड़ का विकास हो रहा है। ठीक है, प्रारंभ होता है, उसके बाद केंद्र के दूर के भागों में होता है। केंद्र के पेट के दूर के भागों यानी पैर, सिर, पैर, ऊपर गला, मुंह, ये सब का विकास होता है। ठीक है, चलिए निकट दूर विकास क्रम तो देख लिए। अब प्रत्येक बालक का विकास दर भिन्न पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक बालक का विकास दर भिन्न पाया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों में विकास की गति समान नहीं होती। शरीर का विभिन्न जो अंग है उसका विकास का गति समान नहीं होती। अगर समान होता तो हाथ भी पैर के जैसा लंबा हो जाता, इसीलिए समान नहीं होता। ठीक है, अंगुलियों में विकास धीरे होता है, नाखून में ज़्यादा तेज़ी से विकास होता है, सर के बालों में ताज़ा तेज़ी से विकास होते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का विकास का जो दर है समान नहीं होता, चेंज होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, शरीर व मानसिक विकास में शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक, शारीरिक और मानसिक विकास में क्या क्या जो तत्व है जो हम लोग खाते हैं तो वो जान लेते हैं हम लोग। विकास में सहायक प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है और विटामिन है। शरीर व मानसिक विकास में सहायक है, शारीरिक व मानसिक विकास में ये सब सहायक है। ठीक है, तो ये सब जब हम लोग ईवीएस में जाएंगे तो प्रोटीन में क्या क्या चीज़ है, वसा में क्या है, खनिज लवण में क्या है और विटामिन में क्या क्या तत्व है जो हम लोग हर रोज़ हम लोग खाते हैं, उसको हम लोग ईवीएस में जब जाएंगे तब वहाँ विस्तार से देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, चलिए बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बालक के जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाला क्या क्या कारक है। ठीक है, तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक पहला है पोषण। पोषण यानी खाना, आहार, उनका क्या क्या पोषक तत्व मिल रहा है, विटामिन, वसा, खनिज लवण। ठीक है, ये सब हो गया पोषक तत्व, पोषण है। विकास को प्रभावित करने वाला कारक है बुद्धि, सही यौन, अंतःस्रवी ग्रंथियां, प्रजाति, रोग एवं चोट, घर का वातावरण, घर का कैसा वातावरण है, घर में लोग कैसे बात करते हैं, घर के लोगों का व्यवहार कैसे है, उसी का बालक के विकास में प्रभावित पड़ता है। ठीक है, पास पड़ोस का वातावरण, अगल बगल घर में जो लोग रहते हैं वो लोग कैसा बात करते हैं, चिल्ला के बात करते हैं या किस तरह से बात करते हैं, उसका भी प्रभाव विकास में पड़ता है। विद्यालय का वातावरण, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का वातावरण कैसा है, वहाँ के टीचर लोग कैसे हैं, वहाँ उनके सहपाठी लोग कैसे हैं, उन लोगों का कैसा व्यवहार है, उन लोगों का कैसा बोलने का ढंग है, चलने का ढंग है, काम करने का ढंग है, उन्हीं सब का प्रभाव विकास में पड़ता है। ठीक है, सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक बोले तो जो परंपरा है उनका प्रभाव कैसे पड़ता है। ठीक है, जो संस्कृति है जैसे कि चाल ढाल, जैसे कि धर्म को लेके किस तरह से पढ़ाई होता है, किस तरह से वह लोग समझते हैं, किस तरह से वो लोग जानते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तथा शुद्ध वायु एवं प्रकाश, शुद्ध वायु का भी वहाँ का वातावरण, शुद्ध वायु का वातावरण का भी प्रभाव बच्चे के विकास में पड़ता है। कहीं शुद्ध वायु है तो वहाँ के बच्चे का मेंटली विकास बहुत तेज़ी से होगा, और कहीं जगह पे पोल्यूटेड है यानी प्रदूषित से भरा हुआ है, हर वक्त साउंड पोल्यूशन है, हर वक्त गाड़ी का आवाज़ चलता फिरता है, तो उनका माइंड भी चिड़चिड़ापन हो जाता है बच्चे का भी। ठीक है, तो शुद्ध वायु एवं प्रकाश का भी प्रभाव हम लोगों के विकास में पड़ता है। आप देखिएगा हर वक्त किसी घर में रहिएगा, देखिएगा बहुत आवाज़ आ रहा है इधर उधर से, तो आपका दिमाग हैंग करने लगेगा, तब पढ़ने का मन ही नहीं लगेगा। ठीक है, और लाइट, आप अंधेरे में पढ़िएगा तो नींद आएगा। ठीक है, और रोशनी में जाके पढ़िएगा, देखिएगा पढ़ने का थोड़ा ढंग ही चेंज हो जाएगा, पढ़ने का जो आप आधा घंटा पढ़ते थे वो 1 घंटा पढ़ बैठिएगा। ठीक है, तो शुद्ध वायु एवं प्रकाश का भी विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही।
विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, इसका अब तीसरा क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दूसरा क्लास है। तीसरा क्लास में हम लोग और भी कुछ है तत्व है जो उसको जानेंगे और MCQ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और स्टडी बडीज के साथ जुड़े रहिए। ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है, सारा नोट्स यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। टेट या सीटेट लिख कर मैसेज कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।